हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो कि 24-25 सेशन के लिए रहने वाला। चैप्टर वाइज सिलेबस बताऊंगा और इसका वेटेज में आपको साथ ही साथ बताऊंगा, ठीक है। ये सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लास 11th में दो बुक्स आती हैं। पहली बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, सेकेंड बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक आती है मार्केट में, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, सिलेबस कवर करने के लिए। 2024-25 सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। जो हमारा थ्योरी रहता है वो 80 मार्क्स का रहता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। दोनों का वेटेज 100 मार्क्स हो जाता है, ठीक है। और जो थ्योरी पेपर बनता है हमारा, उन दो बुक से बनता है, ठीक है। और दोनों बुकों का वेटेज 40-40 मार्क्स रहता है, यानी कि इक्वल वेटेज की दोनों बुक रहती हैं, ठीक है। तो आपको सेम समय दोनों बुक को देना पड़ेगा। पहली बुक से 3 यूनिट्स आ रही हैं और दूसरी बुक से भी 4 यूनिट्स आ रही हैं, ठीक है। आइए हम इसका चैप्टर वाइज सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो पहली बुक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसे टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, सेकंड कलेक्शन ऑफ डेटा, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फोर्थ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये 4 चैप्टर की वेटेज 15 मार्क्स रहने वाली है। फिफ्थ चैप्टर मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 6 कोरिलेशन, 7th इंडेक्स नंबर। और इन तीनों चैप्टर की वेटेज 25 मार्क्स रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इससे मैक्सिमम 10 मार्क्स प्लस ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स से ज़्यादा ही इसका वेटेज रहता है, ठीक है। इसमें मोड मीडियन से क्वेश्चन ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। जैसे पूछ ले व्हाट इज मोड टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल भी इस पर कवर करना है और थ्योरी भी। सेकेंड बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका सिलेबस हम यूनिट वाइज ही कवर करेंगे, क्योंकि आप चैप्टर वाइज इसको नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीएसई ने उसी प्रकार से इसको दिया है कि आप यूनिट वाइज ही पढ़ें। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन, जिसकी वेटेज 4 मार्क्स रहने वाली है। सेकेंड यूनिट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, 14 मार्क्स इसका वेटेज रहने वाला है। थर्ड यूनिट प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसका वेटेज 14 मार्क्स रहने वाला है इसका वेटेज, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशन, इसका वेटेज भी 8 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। तो पहली यूनिट का वेटेज 4 मार्क्स, दूसरी यूनिट का वेटेज 14 मार्क्स, और थर्ड यूनिट का वेटेज 14 मार्क्स और फोर्थ का 18 मार्क्स, ठीक है। तो इसको यूनिट वाइज ही आप कवर करना, और इसको पहली बुक हमारी स्टैटिस्टिक्स को चैप्टर वाइज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और डिटेल्ड सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब हम इंग्लिश माध्यम में सिलेबस को अपने देखेंगे, ठीक है। तो पहली बुक हमारी स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स जो कहते हैं, इसे इसे हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ठीक है। इसका वेटेज 40 मार्क्स का रहता है, ठीक है। और दूसरी बुक का भी 40 मार्क्स रहता है। तो 7 चैप्टर आ रहे हैं टोटल। चैप्टर 1 परिचय, चैप्टर 2 आंकड़ों का संग्रह, चैप्टर 3 आंकड़ों का संगठन, चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और चैप्टर 5 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, चैप्टर 6 सहसंबंध, और चैप्टर 7 सूचकांक। ऊपर के 4 चैप्टर्स की वेटेज 15 मार्क्स रहने वाले, और नीचे के 3 चैप्टर की वेटेज 25 मार्क्स की रहने वाली है, ठीक। और चैप्टर 5 जो हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे 10 नंबर से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको थ्योरी भी पढ़ना है। जैसे पिछली साल ही क्वेश्चन आ गया था, बहुलक क्या है, इसके 2 गुण और अवगुण बताइए, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास 11th इकोनॉमिक्स हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल का भी सहारा ले सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट क्लास 11th इकोनॉमिक्स हिंदी माध्यम में अवेलेबल करा रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम दूसरी बुक का सिलेबस देखते हैं। दूसरी बुक यानी हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो पहली यूनिट परिचय, जो कि 4 मार्क्स रहने वाला। आप इस बुक को यूनिट वाइज ही कवर करें, क्योंकि ये ज़्यादा इजी है। अगर आप चैप्टर वाइज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप इसे यूनिट वाइज करो, ठीक है। पहली यूनिट परिचय 4 मार्क्स का रहने वाला है। सेकेंड यूनिट उपभोक्ता का संतुलन और मांग, ये 14 मार्क्स का रहने वाला है। तीसरी यूनिट उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति, ये भी 14 मार्क्स इसका वेटेज रहने वाला है। यूनिट 4 पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत कीमत निर्धारण सामान्य अनुप्रयोग के साथ, इसका वेटेज 8 मार्क्स रहने वाला है। तो पहली यूनिट का वेटेज 4 मार्क्स, दूसरी यूनिट का वेटेज 14 मार्क्स, तीसरी का भी 14 मार्क्स, और लास्ट यूनिट यानी कि 4th यूनिट का वेटेज 8 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा पहली बुक का सिलेबस। टोटल 7 चैप्टर आ रहे हैं। ऊपर के 4 चैप्टर का वेटेज 15 मार्क्स, नीचे के 25 मार्क्स, और ये रहा दूसरी बुक का सिलेबस, ठीक। मैं आपको इसका डिटेल सिलेबस एक बार बता देता हूँ हिंदी माध्यम में। ये हमारी पहली बुक का सिलेबस
अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का रहने वाला, ठीक है। जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है उसके नीचे उनका सिलेबस दिया गया है डिटेल, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारी पहली बुक का डिटेल सिलेबस। ये है दूसरी बुक व्यष्टि अर्थशास्त्र का डिटेल्ड सिलेबस। पहली यूनिट प्रस्तावना, ये इसका डिटेल सिलेबस रहने वाला है। दूसरी यूनिट उपभोक्ता का संतुलन और मांग, ये इसका रहने वाला है डिटेल सिलेबस। थर्ड यूनिट उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति, ये इसका सिलेबस रहने वाला है डिटेल, ठीक है, यहाँ तक पूरा ये वाला। और फोर्थ यूनिट पूर्ण प्रतियोगिता वाला यूनिट, इस यूनिट का सिलेबस ये रहा डिटेल, ठीक है। तो ये डिटेल सिलेबस है, ठीक है, हिंदी माध्यम में जो मैंने आपको यहीं पे उपलब्ध करा दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको सिलेबस समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और क्लास 11th जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है, उनके लिए मैंने बहुत कुछ पब्लिश कर रखा था, ये मैंने पिछले साल पब्लिश किया था उनके लिए, ठीक है। आई होप आपको इनसे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और भी कंटेंट मैं आपको इस चैनल पर देते रहूँगा, जैसे कि वन शॉट क्वेश्चन, ठीक है, PYQ सैम्पल पेपर क्वेश्चन और वन शॉट वीडियो सारे चैप्टर्स की, इस पर मैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, ठीक है, और इस साल भी कराऊँगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। धन्यवाद, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।